Firstly, I would like to say कि बर्लिन देख लिया हमने. Okay. I can't say much because people need to watch that Sure. first. But you can praise it. Yes, of course I'm telling. I was there कि बहुत ही अच्छी थ्रिलर सी है, बहुत एक्साइटमेंट है और मतलब कभी कभी डराती भी है. Okay. और कभी कभी हंसाती भी है. Okay. वो कॉमेडी जो आती है बीच बीच में. जी. बट वी आई रियली लव्ड योर विजन. जो आपकी एक्साइटमेंट होती है ना थ्रिलर्स बनाने की, वो दिखती है फिल्म में. थैंक यू. बट आप हमेशा ऐसे ऐसे कुछ आइडियाज और ऐसे डायरेक्शंस के साथ कैसे आ जाते हो विद परफेक्शन? परफेक्शन तो पता नहीं, वो तो पब्लिक बताएगी, बट मैं कैसे आ जाता हूँ, आई गेस अपना अपना एक रुझान होता है कहानी का. और मेरा थोड़ा इस तरफ होगा, थोड़ा थ्रिलर, थोड़ा एक्शन, थोड़ा टेंशन, और उसके बीच बीच में आप कह रहे हैं अगर कॉमेडी आ जाती है तो बहुत अच्छी बात है. इसका मतलब थोड़ा सेंस ऑफ ह्यूमर भी होगा ठीक ठाक सा. जी. बट ये जब कास्ट को आप यू वर फाइनलाइजिंग, व्हाट वाज इन योर माइंड कि इनको ही लेना है, इनको ही ये एविल वाला अवतार इनको देना है, जो डेफ और डम हो इनको देना है, ये कैसे आपके दिमाग में आया था? वो तो दो तरफा चीज़ होती है. आपके दिमाग में तो काफ़ी एक्टर्स होते हैं, पर वो एक्टर्स कौन होंगे जो वो स्क्रिप्ट सुन के या पढ़ के एक एंथुसियास्टिक रिस्पॉन्स देंगे. तो वो तो दो तरफा एक रिलेशनशिप और गिव एंड टेक के बाद ही पता चलता है कि कौन लोग ये करेंगे. क्योंकि ज़रूरी नहीं है जो आपको पसंद हो वो स्क्रिप्ट को पसंद करें. और इसीलिए आपको देखना पड़ता है कि कौन स्क्रिप्ट को पसंद कर पाता है आपकी पसंद में से, और उनके साथ आप काम करते हैं फिर. बट व्हाई राहुल बोस, अपार शक्ति एंड इश्वाक? बिकॉज उन लोगों ने पसंद किया स्क्रिप्ट को. मुझे वो क्यों पसंद है, राहुल ऑफ कोर्स बहुत सीनियर हैं, बहुत अच्छे एक्टर हैं. काफ़ी फिल्में उन्होंने करी हैं, मिस्टर एंड मिसेस अय्यर, प्यार के साइड इफेक्ट्स, झनकार बीट्स, इंग्लिश ऑगस्ट. एंड अपार का मैंने ऑडिशन देखा था फॉर जुबली. इश्वाक का काम मुझे पाताल लोक में बहुत अच्छा लगा था. और इश्वाक ने जिस तरह से स्क्रिप्ट पढ़ के रिस्पॉन्ड किया, वो अपने आप में एक बड़ी एनकरेजिंग सी बात थी. तो ये तो हो गए कि मैंने इनको क्यों चूज़ किया, बट उन्होंने क्यों चूज़ किया या किया वो एक अपना भी मैटर है. क्योंकि मैं तो और भी लोगों के पास गया था, बट उन्होंने हाँ नहीं करी. तो ऐसा होता है, जो आपको पसंद आ जाए उससे शादी हो जाती फिर आपकी. तो दिल्ली की कहानी है ये जी. तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी, जब आप दिल्ली में शूट कर रहे थे, कितना यू आर मेकिंग श्योर कि रियल लगे और लोगों को पसंद आए? 110% कोशिश तो यही थी कि रियल लगे. जिस तरह की दिल्ली हम दिखाना चाहते थे, जो हिंदी फिल्मों में सही परांजपे की 2 फिल्मों के बाद मेरे ख्याल से नहीं दिखाई गई. या एक फिल्म थी रमेश कुमार की, न्यू दिल्ली टाइम्स, उसमें दिल्ली को इस तरह से दिखाया गया. बट कोशिश तो यही थी कि 100% वो ऑथेंटिक लगे. एंड दूसरा क्या सवाल था आपका? कि हाउ यू मेकिंग श्योर कि लोगों को एक बार भी ये फील ना हो कि तब की कहानी है बट हम अभी प्रेजेंट कर रहे हैं. अगर वो फील हो तो हो, क्योंकि कहानी तो तब की ही है जी. तो ऐसा तो कुछ उसमें कोशिश नहीं थी कि है तब की लेकिन आज की लगे. लेकिन चॉइस ऑफ लोकेशंस आई थिंक इज व्हाट एड्स टू ऑथेंटिसिटी. आप कहाँ शूट करते हैं, कहाँ कैमरा रखते हैं, वो सब चीज़ें एक ऑथेंटिसिटी का मापदंड बन जाती हैं. करेक्ट. क्योंकि हम कहीं भी फेक सेट्स पे शूट नहीं कर रहे थे, एक्सेप्ट फॉर इंटीरियर्स के लिए हमने 1-2 सेट लगाए. बट जितनी भी हमारी बाहर की लोकेशंस हैं, उन लोकेशंस का सिलेक्शन ऐसे हुआ था कि एक वो द डिप्लोमेटिक एवेन्यू जो दिल्ली का है उसका एक फील है. सर, आई वांट टू आस्क यू कि व्हाई यू मेक श्योर कि मैं थ्रिलर्स ही टाइप के स्टोरीज पर करूं या स्पाई थिंग्स रहे जो आपके फेवरेट है जी. तो व्हाट्स द रीजन बिहाइंड? ऐसा तो नहीं है, क्योंकि औरंगजेब थ्रिलर नहीं थी. क्लास ऑफ 83 भी ड्रामा थी, थ्रिलर नहीं थी. बट मुझे पसंद है हिचकॉक की फिल्में बहुत ज़्यादा. मुझे पसंद है श्रीराम राघवन की फिल्में बहुत ज़्यादा. तो वो अब उस तरह की कहानी आई तो उसकी उस तरह की टेलिंग बन गई है कि वो थ्रिलर. मेलबर्न में इसकी फिल्म फेस्टिवल हुई थी सो जिसमें लोगों को काफ़ी पसंद आया ये फिल्म, काफ़ी तारीफ भी हुई. बट व्हाट वाज योर फीलिंग कि अभी भी पूरे पहले जब तक सबको ना दिखा दो तब तक मैं रिलैक्स नहीं हो सकता. वाज दैट द थिंग इन योर माइंड? नहीं, मैं तो रिलैक्स शुरू से. जब एक बार बट अभी नर्वस हो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं. क्योंकि मैं नर्वस था खाली एलए की पहली स्क्रीनिंग से पहले, क्योंकि तब
पहली बार पब्लिक देखने वाली थी जी। और एक रिप्यूटेड फिल्म फेस्टिवल है तो उसका क्राउड बहुत अच्छा होता है। उसके बाद जब वो स्क्रीनिंग हो गई पहली तब उसके बाद मेरे को नर्वसनेस तो नहीं है। लंदन में बहुत अच्छी स्क्रीनिंग हुई हमारी, टोरंटो में हुई, मुंबई में मामी में और रेड लॉरी फिल्म फेस्टिवल में बहुत एनकरेजिंग रिस्पॉन्स मिला। तो अब एक एक्साइटमेंट है कि अब पूरी दुनिया देखेगी Z5 के माध्यम से, बट नर्वसनेस तो नहीं है सच। बट अकॉर्डिंग टू यू बर्लिन में सबसे चैलेंजिंग सीन्स कौन सी थी आपके लिए सर? अशोक के फ्लैशबैक्स, जो अनुप्रिया गोयनका, उज्जवल चोपड़ा, नितेश पांडे ने करे हैं, क्योंकि उन सीन्स में क्योंकि वो अशोक के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं तो वो साइलेंट हैं, एक डेफ म्यूट पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, तो उनमें डायलॉग होते हुए भी नहीं थे। तो एक्टर्स को अपने हाव भाव से ही कम्युनिकेट करना था जो करना था। जो अशोक के इशफाक के जो प्रेजेंट के सीन्स हैं जिसमें वो साइन कर रहा है, उसमें फिर भी साइन लैंग्वेज का एक सहारा है उसको, वो अपनी बात कह पा रहा है, चाहे बोलचाल के ना कह पा रहा हो पर हाथों से कह पा रहा है। जो उसके फ्लैशबैक्स हैं और उसके फ्लैशबैक्स में जो नॉन डेफ म्यूट कैरेक्टर्स हैं या चाहे जो डेफ म्यूट भी है, जैसे भूषण शिम्पी, तो भूषण शिम्पी, उज्जवल चोपड़ा, नितेश पांडे और अनुप्रिया गोयनका के सीन सबसे डिफिकल्ट थे मेरे लिए। करेक्ट सर। हर डायरेक्टर का सपना होता है कि हम मूवी बड़े स्क्रीन पर लाएं। जी। तो आपने इसको OTT पे Z5 पर जैसे कि आने वाला है 13 सितंबर को, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी, वाज देयर एनी थॉट कि यार काश ये बड़े सिनेमा या बड़े पर्दे पर आए? बिल्कुल, वो थॉट तो हमेशा रहता है क्योंकि बड़ा पर्दा अपने आप में जादू ही है, मैजिकल है, पर ऐसा नहीं है कि हमें उसका रस मिला नहीं। LA में, लंदन में, मुंबई फिल्म मामी फिल्म फेस्टिवल में, सब जगह बड़े पर्दे पर ही दिखाई गई है एंड उसको ऑडियंस के साथ बेसिकली क्या होता है, बड़ा पर्दा जिस चीज़ में मुझे मज़ा आता है एक्चुअली, कि एक तो ऑडियंस फोकस्ड होकर फिल्म देख रही है जी। आपकी डोरबेल नहीं बज सकती, आपकी हिंदुस्तान में बहुत सी अदर डिस्टर्बेंसेस होती हैं, कभी बटलर खाना लेके आ रहा होता है, कभी पैसे मांग रहा होता है, विच आई पर्सनली don't agree with the kind of exhibition that we do, but that's a different topic. तो एक तो उसका रस हमें मिला फिल्म फेस्टिवल्स में, और दूसरा हमारे लिए एज क्रिएटिव पीपल एक एडवांटेज होता है कि हम कहीं अंधेरे में छुप के ऑडियंस का वो रिस्पॉन्स देख पाए, अगर थिएटर में फिल्म चल रही है तो जी। पर इसमें क्या होगा, इसमें तो जो ऑफ कोर्स जो इंटरनेट पे बातचीत होगी या जो रिव्यूज आएंगे उसके माध्यम से हमें पता चलेगा कि क्या रिस्पॉन्स है, बट लाइव देखने को नहीं मिलेगा। तो वो क्योंकि मैंने देख लिया है LA में और मुंबई में, लंदन और मेलबर्न तो मैं नहीं जा पाया, बट तो वो मिस नहीं होगा इतना, आई गेस। But sir, you keep saying ना कि I don't like making political statement movie kind of things, और मुझे ऐसी फिल्में बनाना पसंद नहीं है जो जिसमें पॉलिटिकल एजेंडा हो। किसने कहा ये? मैंने कई आपके आर्टिकल्स पढ़े, उसमें एक्सक्लूसिव में आपने पहले किए नहीं, मैंने ये कहा था, इसी फिल्म के लिए कहा था कि मैं पॉलिटिकल स्टेटमेंट करने के लिए फिल्म नहीं बनाता, मैं फिल्म का मजा देने के लिए फिल्म बनाता हूँ जी। बट आप अपनी पॉलिटिक्स से अलहदा भी नहीं हो सकते, तो पॉलिटिकल स्टेटमेंट तो कहीं ना कहीं आएगा ही जी। चाहे वो कोई पार्टी विशेष पॉलिटिकल स्टेटमेंट ना हो, बट आपकी फिलॉसफी, आपकी पॉलिटिक्स को दर्शाने वाली चीज़ वो हर एक फिल्म में रहेगी, जो भी आप काम करेंगे उसमें रहेगी। करेक्ट। बट लेकिन सर मोस्ट ऑफ द फिल्म में हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं से पॉलिटिकल एजेंडास घुसा दिया जाता है, तो क्या वो ऑडियंस भी कहीं ना कहीं, जैसे कि अभी ही हाल फिलहाल में कई फिल्में हैं ऐसे जिसको पोस्टपोन भी किया गया है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, बट लेकिन पॉलिटिकल एजेंडा के थ्रू बनाया जाता है फिल्म को? नहीं, मैं वो नहीं करता, मैं आपको वही कह रहा था, मेरा कोई एजेंडा नहीं है जी, सेंटर लेफ्ट राइट कुछ नहीं है, राइट। पर जो मैं करता हूँ, मैं कह रहा हूँ आपकी विचारधारा से आप बच नहीं सकते। हाँ, आप अगर ऑडियंस को मैनिपुलेट करने के लिए कुछ उसमें डाल रहे हैं, वो मैं नहीं करता, वो मुझे मजा भी नहीं आता उसको करने में, कि मैं इस तरह की फिल्म बनाऊंगा तो इस तरह के एक एजेंडा से फिल्म चल जाएगी, या इस तरह से मैं बनाऊंगा तो एक सर्टेन तरह की कम्युनिटी उससे खुश हो जाएगी, वो मैं नहीं करता। फिल्म मजेदार चीज है, फिल्म को फिल्म के मजे के लिए बनाना चाहिए। करेक्ट सर। ये जो अभी काफी चल रहा है सोशल मीडिया पे कि इफ यू हैव अ गुड PR योर फिल्म विल डू गुड जी, उस पे आपकी क्या टेक है? कहीं ना कहीं ठीक ही होगा, इसीलिए लोग कह रहे हैं, बट मेरी तो कोई PR है नहीं तो मुझे पता नहीं, बट हाँ, आप हैं यहाँ पे बैठे हैं, स्टूडियो वालों ने बुलाया हुआ है PR वालों को, तो जरूर कुछ
सच होगा उसमें। बट लेकिन सर, डू यू फील कि कंटेंट एट द एंड, कंटेंट जो है वही किंग है, अदर Of देन course, हाँ। एवरीथिंग इज नेगोशिएबल, मतलब वो सेकंड हैंड चीज आती यार है। अब वो तो बड़ी सिंपल सी चीज है, पाव भाजी वाला है सपोज, वो बकवास पाव भाजी बनाता है, लेकिन उसने 4 लोग बिठा रखे हैं जो बीच पे चिल्लाने के लिए, जी आओ जी खाओ जी आओ जी, और उसने 4 होर्डिंग भी लगा रखे हैं। शायद उसकी 10 प्लेट बिक जाए, बट एक पॉइंट किया तो लोग बोलेंगे ना इसकी बकवास है पाव भाजी। पर अगर पाव भाजी अच्छी है और उसने 4 चिल्लाने वाले नहीं रखे और उसका होर्डिंग भी नहीं है, लेकिन लोगों ने खा खा के डिस्कवर करिए, टाइम लगेगा और वो टाइम देना चाहिए किसी भी क्रिएटिव चीज को। मैं पाव भाजी को भी एक क्रिएटिव चीज बोल रहा हूँ इसमें, तो टाइम देना चाहिए। तो उसके बाद आई थिंक कंटेंट, सी पॉइंट इज आप टाइम देते हैं कि नहीं। क्या आप फ्राइडे सैटरडे संडे में जज करके बैठ जाएंगे? सही बात। क्या आप दूसरों के शब्दों पे जज करके बैठ जाएंगे कि यार रिव्यूज अच्छे नहीं है मैं नहीं देख रहा, रिव्यूज बहुत अच्छा है मैं इसलिए देख रहा हूँ? तो कहीं ना कहीं आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, आपको अपनी सूझबूझ लगानी पड़ेगी, और तभी आपको कंटेंट को अपने दिमाग से परखने की तमीज आएगी, जो आई डोंट थिंक हमारी ऑडियंस में इतनी है, क्योंकि कल्टिवेट नहीं की है। सर टैलेंट ओवर फेम इज अ थिंग अब, यू नो। टैलेंट ओवर फेम, यस। सो आप जितने फेमस हैं आपकी फिल्में भी उतनी चलेंगी। ओके, तो हाउ डू यू सी दैट? आप जितने फेमस हैं आपकी फिल्में उतनी चलेंगी। हाँ अभी तो जी। आप कह रहे हैं टैलेंट ओवर फेम। हाँ, मतलब टैलेंटेड है तो चलेंगे या फेमस है तो मतलब चलेंगे? टैलेंट ओवर फेम फॉर इन दैट वे कि अगर आप फेमस हैं तो लोग कभी ना कभी टैलेंट को पीछे देख लेते हैं, मतलब छोड़ देते हैं पीछे। बट आपके पास, आप फेमस हो ना, तो आपको लोग जरूर देखने आ रहे हैं। आपको फेमस होना बहुत जरूरी है आज की डेट में, आई जी। फील इन दैट वे। आई थिंक वो ठीक ही होगा, क्योंकि स्टार्स की फिल्में पहले चलती हैं, बड़े डायरेक्टर्स की फिल्में पहले चलती हैं। पर वो तो सी वो फेमस भी बने हैं, कोई पैदाइशी तो फेमस नहीं है, वो लोग अपनी मेहनत और अपने तजर्बे से ही फेमस बने हैं। तो वो ठीक है, उन्होंने वो अर्न किया है, और अगर पब्लिक उनको ज़्यादा पसंद करती है तो बहुत अच्छी बात है। हर कोई उनके जैसा बनने के लिए मेहनत करे। So what was your first thing कि came in your mind जब आपके पास बर्लिन आई, ठीक है, कि मुझे ये करनी है? बर्लिन मेरे पास नहीं है, मैं लोगों के पास लेके गया था। जी। नाइस। तो फिर सबसे पहले आप किसके पास गए? मैं सबसे पहले आई थिंक मैंने इशवाक को मिला था, फिर अपार को, फिर जी स्टूडियोज, जब ये दोनों ऑन बोर्ड आ गए थे, फिर राहुल सर, फिर कबीर वेदी सर, और उसके बाद अनुप्रिया, इस ऑर्डर में। मतलब आपने ऑलमोस्ट सारे जेंट्स के साथ काम कर लिया। ये सीनियर्स भी हैं इसमें, जूनियर्स भी हैं, मिडिल। जी, वो मेरी हर फिल्म में होता है। वो औरंगजेब में भी ऋषि कपूर भी थे, जैकी श्रॉफ भी थे, दीप्ति नवल, अमृता सिंह। तो कितना डिफरेंस होता है बट काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहता है, पहले के एक्टर्स, अब के एक्टर्स? पहले के एक्टर्स के साथ बहुत मजा आता है, क्योंकि आपके पास उनसे पूछने के लिए बहुत से सवाल होते हैं। उनकी कुछ फिल्में होती हैं जिन्हें आप देखकर बड़े हुए हैं, कभी आपने लाइन में लग के उनकी फिल्मों की टिकट ली है, तो आपके पास वो सारा नॉस्टैल्जिया होता है उनसे बांटने का, शेयर करने का, पूछने का कि आपने फलानी फिल्म में फलाना सीन फलाने डायरेक्टर के साथ, क्योंकि उनमें से बहुत से डायरेक्टर्स ऐसे हैं जो भी दुनिया में भी नहीं है, यू नो। जैसे कबीर वेदी सर ने एक फिल्म करी थी यलगार, एंड फिरोज खान सर इज नो मोर, बट मुझे वो फिल्म बहुत पसंद है, उसमें कबीर वेदी की परफॉर्मेंस बहुत पसंद है, तो मैंने उनसे उस तरह की बातें करने का मौका मिल जाता है सीनियर्स के साथ। यंगस्टर्स के साथ ऑफ कोर्स जितना आप खुद को एक्सप्लोर कर रहे हैं उतना वो भी कर रहे हैं, तो एक अलग तरह का मजा होता है। बट कोई एक एक्टर के साथ सो यू रियली वांट टू कोलैब इन द वर्ल्ड और इन इंडिया? इन होल, इन वर्ल्ड वाइड। केट ब्लैंचेट। एंड इन इंडिया? कृति सनोन। Right. Thank you so much, sir, for talking to me. It was such a lovely chat, and I hope this film goes super duper hit. Thank you, and I hope your cold gets better soon. Thank you so much. Thank you. Hi, this is Atul Sabharwal on Bollywood Now. My film Berlin is coming on ZEE5 on September 13th. Please do watch. Thank you so much.